आप सभी विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। आपको हमारे YouTube चैनल गौरव मसीह में स्वागत करता हूँ। निर्गमन अध्याय 29 में परमेश्वर के रहस्यमय तथ्य के बारे में आज हम जानेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा न करें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। आज का हमारा टॉपिक है याजकों के विशेष वस्त्र, एपोद, सीनाबंद, याजक के अन्य वस्त्र, मूसा द्वारा पवित्र तंबू का निरीक्षण। इन तथ्य के बारे में आज हम जानेंगे। यदि आप इस वक्त इस वचन को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं परमेश्वर ने आपको चुना है। आपको अपने इस वचन को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। जय मसीह की। दोस्तों, कारीगरों ने नीले, लाल और बैंगनी कपड़ों के विशेष वस्त्र याजकों के लिए बनाए, जिन्हें वे पवित्र स्थान में सेवा के समय पहनेंगे। उन्होंने हारून के लिए भी वैसे ही विशेष वस्त्र बनाए जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। उन्होंने एपोद सन के उत्तम रेशों और नीले, लाल और बैंगनी कपड़े से बनाया। उन्होंने सोने को बारीक पट्टियों के रूप में पीटा और तब उन्होंने उसे लंबे धागों के रूप में काटा। उन्होंने सोने को नीले, बैंगनी, लाल कपड़ों और सन के उत्तम रेशों में बुना। इसे निपुणता के साथ किया गया। उन्होंने एपोद के कंधों की पट्टियां बनाई। उन्होंने एपोद के कंधों की पट्टियां बनाई और कंधे की इन पट्टियों को एपोद के कंधे पर टांका। पटुका उसी प्रकार बनाया गया था। यह एपोद से एक ही इकाई के रूप में जोड़ दिया गया। यह सोने के तार, सन के उत्तम रेशों, नीला, लाल और बैंगनी कपड़े से वैसा ही बना जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। कारीगरों ने रत्नों को सोने की पट्टी में जड़ा। उन्होंने इस्राएल के पुत्रों के नाम रत्नों पर लिखे। तब उन्होंने रत्नों को एपोद के कंधे के पेबंद पर लगाया। हर एक रत्न इस्राएल के 12 पुत्रों में से एक एक का प्रतिनिधित्व करता था। यह वैसा ही किया गया जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। तब उन्होंने सीनाबंद बनाया। यह वही निपुणता के साथ बनाया गया था। सीनाबंद एपोद की तरह बनाया गया था। यह सोने के तार, सन के उत्तम रेशों, नीले, लाल और बैंगनी कपड़े का बनाया गया था। सीनाबंद वर्गाकार दोहरा तह किया हुआ था। यह 9 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा था। तब कारीगर ने इस पर सुंदर रत्नों की पंक्तियां जड़ी। पहली पंक्ति में एक लाल, एक पुखराज और एक मरकतमड़ी थी। दूसरी पंक्ति में एक फिरोजा, एक नीलम तथा एक पन्ना था। तीसरी पंक्ति में एक धूम्रकांत, अकीक और एक याकूत था। चौथी पंक्ति में एक लहसुनिया, एक गोमेदक मणि और एक कपिस मणि थी। ये सभी रत्न सोने में जड़े थे।
इन 12 रत्नों पर इस्राएल के पुत्रों के नाम उसी प्रकार लिखे गए थे जिस प्रकार एक कारीगर मुहर पर खोदता है। हर एक रत्न पर इस्राएल के 12 पुत्रों में से एक एक का नाम था। सीनाबंद के लिए शुद्ध सोने की एक जंजीर बनाई गई। ये रस्सी की तरह बटी थी। कारीगरों ने सोने की 2 पट्टियां और 2 सोने के छल्ले बनाए। उन्होंने 2 छल्लों को सीनाबंद के ऊपरी कोनों पर लगाया। तब उन्होंने दोनों सोने की जंजीरों को दोनों छल्लों में बांधा। उन्होंने सोने की जंजीरों के दूसरी सिरों को दोनों पट्टियों से बांधा। तब उन्होंने एपोद के दोनों कंधों से सामने की ओर उन्हें फंसाया। तब उन्होंने 2 और सोने के छल्ले बनाए और सीनाबंद के निचले कोनों पर उन्हें लगाया। उन्होंने छल्लों को चोगे के समीप अंदर लगाया। उन्होंने सामने की ओर कंधे की पट्टी के तले में सोने के 2 छल्ले लगाए। ये छल्ले बटनों के समीप ठीक पटुके के ऊपर थे। तब उन्होंने एक नीली पट्टी का उपयोग किया और सीनाबंद के छल्लों को एपोद छल्लों से बांधा। इस प्रकार सीनाबंद पेटी के समीप लगा रहा। यह गिर नहीं सकता था। उन्होंने यह सब चीजें यहोवा के आदेश के अनुसार की। तब उन्होंने एपोद के नीचे का चोंगा बनाया। उन्होंने इसे नीले कपड़े से बनाया। यह एक निपुण व्यक्ति का काम था। चोगे के बीचों बीच एक छेद था। इस छेद के चारों ओर कपड़े की गोंट लगी थी। यह गोंट छेद को फटने से बचाती थी। तब उन्होंने सन के उत्तम रेशों नीले, लाल और बैंगनी कपड़े से फूंदने बनाए जो अनार के आकार के नीचे लटके थे। उन्होंने इन अनारों को चोगे के नीचे के सिरे पर चारों ओर बांधा। तब उन्होंने शुद्ध सोने की पट्टियां बनाई। तब उन्होंने शुद्ध सोने की घंटियां बनाई। उन्होंने अनारों के बीच में चोगे के नीचे के सिरे के चारों ओर इन्हें बांधा। लबादे के नीचे के सिरे के चारों ओर अनार और घंटियां थी। हर एक अनारों के मध्य घंटी थी। याजक उस चोंगे को तब पहनता था जब वह यहोवा की सेवा करता था, जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। कारीगरों ने हारून और उसके पुत्रों के लिए लबादे बनाए। ये लबादे सन के उत्तम रेशों के थे और कारीगरों ने सन के उत्तम रेशों के साफे बनाए। उन्होंने सिर की पगड़ियां और अधोवस्त्र भी बनाए। उन्होंने इन चीजों को सन के उत्तम रेशों का बनाया। तब उन्होंने पटुके को सन के उत्तम रेशों नीले, बैंगनी और लाल कपड़े से बनाया। कपड़े में काढ़े गए ये चीजें वैसी ही बनाई गई जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। तब उन्होंने सिर पर बांधने के लिए सोने का पतरा बनाया। उन्होंने सोने पर ये शब्द लिखे, यहोवा के लिए पवित्र। तब उन्होंने पतरे से एक नीली पट्टी बंधी और उन्हें पगड़ी पर इस प्रकार बांधा जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। इस प्रकार मिलाप वाले तंबू का सारा काम पूरा हो गया। इस्राएल के लोगों ने हर चीज ठीक वैसी ही बनाई जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। तब उन्होंने मिलाप वाला तंबू मूसा को दिखाया। उन्होंने उसे तंबू और उसमें की सभी चीजें दिखाई। उन्होंने उसे छल्ले,
तख्ते, छड़े, खंभे तथा आधार दिखाए। उन्होंने उसे तंबू का आच्छादन दिखाया जो लाल रंगी हुई भेड़ की खाल का बना था, और उन्होंने यह आच्छादन दिखाया जो सुइसों के चमड़े का बना था, और उन्होंने वह कनात दिखाई जो प्रवेश द्वार से सबसे अधिक पवित्र स्थान को ढकती थी। उन्होंने मूसा को साक्षी पत्र का संदूक दिखाया। उन्होंने संदूक को ले जाने वाली बल्लियां तथा संदूक को ढकने वाले ढक्कन को दिखाया। उन्होंने विशेष रोटी की मेज तथा उस पर रहने वाली सभी चीजें और साथ में विशेष रोटी मूसा को दिखाई। उन्होंने मूसा को शुद्ध सोने का दीपाधार और उस पर रखे हुए दीपकों को दिखाया। उन्होंने तेल और अन्य सभी चीजें मूसा को दिखाई जिनका उपयोग दीपकों के साथ होता था। उन्होंने उसे सोने की वेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप और तंबू के प्रवेश द्वार को ढकने वाली कनात को दिखाया। उन्होंने कांसे की वेदी और कांसे की जाली को दिखाया। उन्होंने वेदी को ले जाने के लिए बनी बल्लियों को भी मूसा को दिखाया, और उन्होंने उन सभी चीजों को दिखाया जो वेदी पर काम में आती थी। उन्होंने चिलमची और उसके नीचे का आधार दिखाया। उन्होंने आंगन के चारों ओर की कनातों को खंभों और आधारों के साथ मूसा को दिखाया। उन्होंने उसको उस कनात को दिखाया जो आंगन के प्रवेश द्वार को ढके थी। उन्होंने उसे रस्सियां और कांसे की तंबू वाली खूंटियां दिखाई। उन्होंने मिलाप वाले तंबू में से उसे सभी चीजें दिखाई। तब उन्होंने मूसा को पवित्र स्थान में सेवा करने वाले याजकों के लिए बने वस्त्रों को दिखाया। वे उन वस्त्रों को तब पहनते थे जब वे याजक के रूप में सेवा करते थे। यहोवा ने मूसा को जैसा आदेश दिया था, इस्राएल के लोगों ने ठीक सभी काम उसी तरह किए। मूसा ने सभी कामों को ध्यान से देखा। मूसा ने देखा कि सब काम ठीक उसी प्रकार हुआ जैसा यहोवा ने आदेश दिया था। इसलिए मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। अगर यह वचन आप सभी को अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही शेयर के बटन को प्रेस करें। दोस्तों, परमेश्वर आपका हर मनोकामना पूर्ण करेगा। आमीन।